पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन, एन नहीं, मैं इस बार ले लेता हूँ एम आइडेंटिकल सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एम आइडेंटिकल सेल्स। क्या है कॉम्बिनेशन? एक सेल, ईएमएफ, ईएमएफ इसका ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। दूसरा सेल, इसका ईएमएफ भी ई और इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर। पैरेलल में जोड़ा आपने इन्हें। पैरेलल में जोड़ने का मीनिंग पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाया, नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ा, और फिर इस तरह के एम सेल्स आपने आपस में कंबाइन कर दिए। ये यहाँ डॉटेड बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि बीच में और भी सेल्स हैं। ये तो आपकी बैटरी बन गई, और फिर इस बैटरी को आपने जोड़ा किससे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इसके आपने जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ है, तो इसका ईएमएफ जुड़ेगा नहीं। पूरी बैटरी का ईएमएफ भी वही रहना है जो सिर्फ एक अकेले सेल का ईएमएफ है। यहाँ देखो, याद कीजिए, याद रखिए कि कॉम्बिने सीरीज में पोटेंशियल आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है ई। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ, इसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलना चाहिए कभी भी, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो दोनों का मिलाकर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2। अब ये V1 की जगह E है, V2 की जगह भी E है, तो E प्लस E हो गया। लेकिन यहाँ पैरेलल में वोल्टेज नहीं जुड़ा करते, तो इसका मतलब पूरी बैटरी का ईएमएफ ऑफ बैटरी वही रहना जो एक सेल का ईएमएफ है। ठीक है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? अगर आप देखें तो ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर आर 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 एम टाइम्स आपने लगा दिया, तो इन सब का इक्विवेलेंट बनेगा, इन सब का इक्विवेलेंट बनेगा आर बाय एम। ठीक है, खेल करके देख लेना अपने आप कैसे बनेगा। फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये बैटरी का पूरा इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर बाय एम। मतलब आप इसे ये समझ के चलो अब कि अब ये मिलकर के एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका इंटरनल, जिसका ईएमएफ तो ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर बाय एम है, और इसके साथ में ये कैपिटल आर जुड़ गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब देखिए आप ध्यान से, ये आर बाय एम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कभी भी आप ये मत समझ लीजिएगा कि जी ये तो आपने पैरेलल में ले लिए थे, इसकी ये भी तो पैरेलल में आ रहा है इसके, नहीं, ये पैरेलल में नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये हमेशा एक दूसरे के सीरीज में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जो करंट आपके इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर से पास होनी, वही करंट पास होनी इंटरनल रेजिस्टेंस है। देर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये दोनों आपस में ये सब पैरेलल में क्यों है? देयर आर एज मैनी पाथ अवेलेबल एज देयर आर रेजिस्टेंसेस। इस आर में से इसकी अपनी करंट, इसमें से इसकी अपनी करंट, इसमें से इसकी अपनी करंट, एक दूसरी करंट से इन्हें कोई मतलब नहीं, आपस में पैरेलल में आ गए। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब फिर वही करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा? काई, आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन में
टोटल रेजिस्टेंस, तो अब आई इजिकल्स टू कितना निकल कर आएगा आपका, ई बाय आर प्लस स्मॉल आर बाय एम, या इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, एम ई बाय एम आर प्लस आर, ये आपका नेट करंट के लिए फॉर्मूला बन गया, टोटल करंट के लिए फॉर्मूला बन गया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एम आइडेंटिकल सेल्स, एम आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए।